एक राजा थे, और वो जो राजा है ना, वो ज्ञानी और सत्संगी थे। उन्होंने अपनी प्रजा में एक घोषणा कराई कि मेरा ये जो बकरा है, इस बकरे को जो चरा कर लेकर आएगा और इसे तृप्त कर देगा, मैं उसको अपना आधा राज्य दे दूंगा। लेकिन ध्यान रखा जाए, बकरा तृप्त हुआ कि नहीं, इसकी परीक्षा मैं स्वयं करूंगा। जैसे ही ये घोषणा नगर में पहुंची, सबको लगा अरे क्या बड़ा काम है, बकरे को तो हम यूं ले जाएंगे और यूं तृप्त करके लेके आ जाएंगे। राजा ने भी कैसी घोषणा की है। एक व्यक्ति चलकर आया है, राजा ने उसको अपना बकरा दिया और कहा सुनो, बकरा तृप्त हुआ कि नहीं मैं स्वयं देखूंगा। और ने कहा आप देखना, हम करा के लेकर आएंगे। वो लेकर गया है, जंगल में गया, पूरे दिन उसने बकरे को हरी हरी घास खिलाई। जब संध्या का समय हुआ तो उसे लगा कि अब तो ये बकरा तृप्त हो गया होगा, अब हम इसे राजा के पास लेकर जाएंगे तो ये घास नहीं खाएगा। लेकिन जैसे ही संध्या के समय में लेकर पहुंचे, महाराज से कहा महाराज हम आपके बकरे को चरा कर ले आए हैं, चाहे तो परीक्षण कर लें। जैसे ही महाराज ने उस बकरे के सामने थोड़ी हरी घास डाली, वो बकरा उस घास को खाने लग गया। महाराज ने कहा अभी तो तुम कह रहे थे कि हम इसे पूरा खिला कर लाएं, तृप्त करके लाएं, ये तो खा रहा है। ऐसे अनेक व्यक्ति प्रतिदिन आते, बकरे को लेते, जंगल ले जाते, उसे चराते, लेकर आते, लेकिन बकरा जो है वो जैसे ही महाराज उसके सामने हरी घास डालते वो खाने लग जाता। क्यों? बकरे की एक आदत होती है कि जैसे ही उसे हरी घास दिखी वो खाने लग जाता है। नगर में एक सत्संगी व्यक्ति रहता था। वो राजा की घोषणा के पीछे क्या मर्म है वो पा गया। वो अगले दिन सुबह राजा की सभा में आया और राजा से कहा आप हमें बकरा दीजिए, हम इसे शाम तक तृप्त कर कर लेकर आएंगे। वो बकरे को लेकर गया है, वन में गया, और जैसे ही वो बकरा घास खाने के लिए घास में मुंह बढ़ाता, वो एक डंडी लेकर उसके मुंह पर मारता। थोड़ी देर बाद फिर बढ़ाता, फिर एक डंडी मारता। सुबह से शाम तक यह क्रम चलता रहा। बकरा समझ गया कि यदि अब घास खाने के लिए मैंने मुंह लगाया तो ये मुझे मारेगा। शाम तक उसने घास खाना छोड़ दी। संध्या के समय वो राजा के पास उस बकरे को लेकर गया और बोले महाराज चाहो तो परीक्षण कर लो, आपका बकरा खाएगा नहीं। और जैसे ही महाराज ने उसके आगे घास डाली, उस बकरे ने मुंह फेर लिया। क्यों? दिन भर में बकरा समझ चुका था कि यदि अब घास में मुंह डाला तो मार पड़ेगी। ये बकरे की कहानी और किसी की नहीं है, हम सब की है। हमारा मन जो है वो बकरे के समान है। जीवात्मा उस बकरे को चराने के लिए जाता है और परमात्मा जो है वो राजा है। इस मन को जितना चाहे समझाओ, ये समझता नहीं है। बकरे की तरह मैं करता रहता है। इसकी वासना, इसकी कामनाएं बकरे की तरह कभी खत्म नहीं होती है। उनमें मुंह डालता ही रहता है। लेकिन जब इसे मार पड़ती है ना, तब ये मन समझता है। कहने का तात्पर्य ये है कि मन को लाड़ प्यार मत करो।
मन को बांधना पड़ेगा, मन को पकड़ना पड़ेगा, मन को बूझना पड़ेगा। जब यह करेंगे ना तो ये मन स्थिर रहेगा। मैंने पहले ही कहा, आपने इस मन को बांध लिया, उसके बाद कुछ नहीं करना है। जो करेंगे वो भजन होगा।